चैंपियंस, वेलकम टू एजुग्रोन। दिस इज प्रीति गुप्ता, योर्स आईटी एजुकेटर। तो बच्चों यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपना नेक्स्ट सेशन लेकर, जो कि होने वाला है आपकी यूनिट 1 डिजिटल जो था हमारा यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का, इसका हम करने वाले हैं आज एमसीक्यू सेशन, राइट। तो बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर के पूरे सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। और जो भी सेशंस हमने पढ़े हैं उसके प्रैक्टिकल भी हमने आपको परफॉर्म करके दिखाए हैं। तो आई होप बच्चों आप सभी ने वो सारे थ्योरी सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म करके ज़रूर देखे होंगे। तो बच्चों इससे आपको बेनिफिट ये होगा, अगर आपने सारे थ्योरी अच्छे से पढ़े हैं, सारे प्रैक्टिकल अच्छे से परफॉर्म किए हैं, तो आज जो हम एमसीक्यू करने वाले हैं आप उन सभी के आंसर बहुत ही इजीली कर पाएंगे, राइट। तो बच्चों देखिए, अब आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि हमने जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पूरा सेशन पढ़ लिया है, उसके यूनिट डिस्कस कर लिए हैं, सारे प्रैक्टिकल कर लिए हैं, तो आज जो हम करने वाले हैं एमसीक्यू, ये आपके चैप्टर मतलब जो इम्पोर्टेंस है आपके एग्जाम में, इसका बहुत ज़्यादा ये वेटेज रखता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, एनसीईआरटी का सिलेबस थोड़ा सा, एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो इसमें अब आपको क्या आते हैं बच्चों, एमसीक्यूज आने वाले हैं या ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ताकि आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। और जो भी आपके यूनिट टेस्ट होते हैं स्कूल्स में, है ना, तो रिवीजन टेस्ट होते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में या एमसीक्यू टेस्ट में या स्कूल टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आपको करने वाले हैं, राइट। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है हमने कौन कौन से डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन से सेशन कंप्लीट किए हैं। तो सेशन 1 था हमारा स्टाइल्स, राइट। स्टाइल्स हमने देखी थी कि हमने किस तरह से स्टाइल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से स्टाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। जो हमारा सेकंड सेशन था वो था हमारा इंसर्टिंग एन इमेज, की इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे रीसाइज कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। तो इनके हमने कई तरीके देखे थे कि आप अपने डॉक्यूमेंट में इमेजों को किन किन तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। और जो हमारा फोर्थ सेशन था बच्चों, वो था हमारा टेम्पलेट्स, कि टेम्पलेट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, टेम्पलेट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट, ताकि आप अपने जो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है आप टेम्पलेट के थ्रू, टेम्पलेट के हेल्प से बहुत ज़्यादा उसको अट्रैक्टिव दिखा सके, राइट। और जो उसके बाद हमने देखा था वो था हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पर हमने ये देखा था कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं ना। और इसके बाद हमने लास्ट देखा था वो था हमारा बच्चों मेल मर्ज। तो ये सारे सेक्शन हमने देखे थे अपने लास्ट यूनिट में, मतलब यूनिट 1 में हमने ये 5 सेशन कंप्लीट किए थे। तो बच्चों ये जो 5 सेशन हमने कंप्लीट किए हैं, इसी के बेस पे हम आज क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आई होप बच्चों अगर आपने ये सारा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप इन सभी के एमसीक्यू भी इजीली कर पाएंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, जो कि हमारा क्वेश्चन 1 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन 1 है बच्चों हमारा, अ डैश इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट यू कैन अप्लाई टू सिलेक्टेड पेजेस, टेक्स्ट और फॉर्म्स। मतलब वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, सिलेक्टेड टेक्स्ट पे, स्टाइल्स पे और फ्रेम से वो सारी चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए तो यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, जो कि है स्टाइल्स, टेम्पलेट्स, इमेजेस और ग्राफिक्स। तो आप यहाँ पर आपको ये बताना है कि वो कौन सी चीज़ होती है जिसको अगर हम सिलेक्टेड एरिया पे क्लिक करें, जैसे कि किसी पेज पे मैंने उतना पार्ट हाईलाइट करके रखा है, तो मैं उन पे क्या अप्लाई कर सकती हूँ, क्या मैं उन पे टेम्पलेट अप्लाई कर सकती हूँ, नहीं, टेम्पलेट तो आप क्रिएट कर सकते हो या यूज़ कर सकते हो। और इमेज भी आपको क्या करानी होती है, इंसर्ट करानी होती है। सेम ग्राफिक्स का भी वही रोल होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा स्टाइल्स का, है ना। तो स्टाइल्स कैसे सही ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर हमने इतना एरिया सिलेक्ट करके रखा है और स्टाइल सेक्शन से अगर आप ये स्टाइल, कोई भी स्टाइल सिलेक्ट करोगे तो आप इतने एरिया पे अपने स्टाइल को अप्लाई कर पाओगे, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा स्टाइल्स। ओके चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइज ऑफ इमेज डज नॉट चेंज इवन आफ्टर क्रॉपिंग ऑफ इमेज। मतलब वो कौन सी इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आप जो इमेज को क्रॉप कर रहे हो उसके बाद भी आपकी इमेज का साइज चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन देखिए आप, अ कीप स्केल, और ऑप्शन नंबर बी कीप इमेज साइज, ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ द अबो, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबो। अब बच्चों यहाँ पर आपको ये सोचना है कि इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा, राइट। क्योंकि हमने आपको ये सारी चीज़ें बच्चों पढ़ाई है, कीप स्केल साइज, कीप इमेज साइज, है ना।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, आपको ये बताना है। तो चलो हम ही बता देते हैं, इसका राइट आंसर होगा बच्चों कीप स्केल। अब आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि इसका राइट आंसर कीप स्केल कैसा होगा। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि जब भी आप किसी इमेज में कीप स्केल ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, तो उसके बाद अगर आप अपनी इमेज को क्रॉप कर रहे हो, रीसाइज कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो उसका इमेज के ऊपर कोई भी मतलब कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। मान लीजिए हमने आपको बताया था कि इस तरह का एक डायलॉग्स बॉक्स होता है, यहाँ पे लेंथ, हाइट है ना, विड्थ वगैरह सब कुछ दी होती है। अगर आपने इसमें 3 सेंटीमीटर और फर्दर आपको जो भी साइज उसमें रखना था आप रख सकते हैं, राइट। तो हमने ये सारे साइज उसमें फिल करके यहाँ पर ओके क्लिक कर दिया। तो यहाँ ओके क्लिक करने के बाद बच्चों अगर दोबारा आप अपनी इमेज को चेंज करोगे तो आपकी इमेज पे कोई भी चेंज नहीं होगा, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, कीप स्केल। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल इज नॉट ऑफर्ड बाय ऑफिस ORG, है ना, ओपन ऑफिस ORG। मतलब यहाँ पर आपको ये बताना है कि ओपन ऑफिस ORG में इनमें से कौन सी जो स्टाइल्स है वो आपको नहीं दी गई है। तो देखिए बच्चों, ऑप्शन ए है हमारा पेज स्टाइल, ऑप्शन नंबर बी है फ्रेम स्टाइल एंड ऑप्शन नंबर 3 प्रेजेंटेशन स्टाइल, ऑप्शन नंबर डी इज वीडियो स्टाइल। तो यहाँ पर आपने सीखा, हमने देखा था कि पेज स्टाइल हम कर सकते हैं, राइट, फ्रेम स्टाइल भी हम कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन स्टाइल भी हम कर सकते हैं, बट अभी तक हमने यहाँ पर वीडियो स्टाइल जैसी कोई भी चीज हमने नहीं पढ़ी थी, राइट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका वीडियो स्टाइल। क्योंकि बच्चों जब हम MS ऑफिस या ओपन ऑफिस ORG में देखते हैं तो वहां पर हमने कई सारी चीजें देखी है ना। हम अपने डॉक्यूमेंट पे पेज स्टाइल कर सकते हैं, फ्रेम स्टाइल कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन में उसमें मल्टीपल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बट हम उसमें वीडियो स्टाइल जैसा हमने कोई भी ऑप्शन वहां पर नहीं देखा था। इसलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वीडियो स्टाइल। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए, विच ऑफ द स्टाइल इंक्लूड हेडर एंड फुटर, बॉर्डर और मार्जिन। मतलब यहाँ पर आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन सी स्टाइल है जिसमें हेडर, फुटर, बॉर्डर और मार्जिन इंक्लूड होते हैं, राइट। तो देखिए ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा कैरेक्टर स्टाइल, ऑप्शन नंबर बी है हमारा पेज स्टाइल, ऑप्शन नंबर सी इज फ्रेम स्टाइल एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्रेजेंटेशन स्टाइल। अब यहाँ पर बच्चों आपको ये देखना है कि सिंपल सी है कि हेडर, फुटर, बॉर्डर, मार्जिन कहाँ पर हो सकते हैं। क्या आप कैरेक्टर पे ये सारी चीजें लगा सकते हो? नहीं, कैरेक्टर पे तो आप सिर्फ स्टाइल को ऐड कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, है ना, बोल्ड कर सकते हो, है ना, या फिर जो भी आपको बोल्ड, इटैलिक, टिल्ट या जो भी करना है आपके कैरेक्टर को, आप वो सारी चीजें कर सकते हैं, राइट। अब बच्चों यहाँ पर पेज स्टाइल होती है, तो पेज स्टाइल में आप क्या कौन कौन सी चीजें ऐड कर सकते हो, उसमें बॉर्डर ऐड कर सकते हो, राइट, फुटर ऐड कर सकते हो, हेडर ऐड कर सकते हो। किस में ऐड कर सकते हैं ये सारी चीजें? हम पेज स्टाइल में कर सकते हैं। फ्रेम स्टाइल में भी इस तरह की चीजें हम नहीं ऐड कर सकते और प्रेजेंटेशन स्टाइल में भी हम ये सारी चीजें ऐड नहीं कर सकते। तो बच्चों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पेज स्टाइल, जिसमें हम हेडर, फुटर, बॉर्डर और मार्जिन को क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, which style affect the selected text such as font, size, bold and italic format, right। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास सेल स्टाइल, नंबरिंग स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल और फ्रेम स्टाइल। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन बताना है कि इनमें से वो सारी चीजें किस में अफेक्ट कर सकती है, राइट। तो बच्चों आप क्या करिएगा, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें क्या करिए, आप 10 सेकेंड का पॉज लीजिए, है ना। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, देन आप क्या कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए। तो आप क्या होगा, आप खुद से पहले उस क्वेश्चन का आंसर सोचिए कि क्या मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा है और मैं जो ऑप्शन देख रहा हूँ, क्या मैं उनका आंसर सही से दे भी पा रहा हूँ या नहीं। तो बच्चों अगर आपका ऑप्शन सही निकलता है तो आपको भी अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जो चीज मैंने पढ़ी थी मैं उसका आंसर करेक्टली कर पा रहा हूँ, राइट। क्योंकि बच्चों तभी इसका फायदा होगा, क्योंकि देखिए हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, है ना, इतने सारे हम क्वेश्चन आपके सामने लेके आए, आप ही के लिए लेकर आ रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में इन क्वेश्चंस के थ्रू हेल्प मिल सके। अगर आप सही आंसर करेंगे तो हमको भी खुशी मिलेगी कि हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए यूज हो रहा है, राइट। तो बच्चों क्या करिएगा, आप 10 सेकंड का होल्ड करिएगा, मतलब अपने वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आंसर सोचिएगा मन में ही कि हाँ, शायद इसका राइट आंसर ये हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, विच स्टाइल अफेक्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट सच एज फॉन्ट,
साइज, बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्मेट। तो बच्चों यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि जिस भी सिलेक्टेड टेक्स्ट पे हम कौन से सिलेक्टेड टेक्स्ट पे ये सारी चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है सेल स्टाइल, नंबरिंग स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल और फ्रेम स्टाइल। तो बच्चों आप सभी को पता है कि अगर आप किसी भी सिलेक्टेड एरिया पे जिसमें आप फॉन्ट साइज, बोल्ड और इटैलिक चीजें अप्लाई करना चाहते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पर ही अप्लाई कर सकते हो। और टेक्स्ट कहाँ पर होते हैं आपके कैरेक्टर स्टाइल में, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा बच्चों इसका कैरेक्टर स्टाइल इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि सेल स्टाइल, नंबरिंग स्टाइल, फ्रेम स्टाइल में आप इन सभी चीजों में फॉन्ट साइज, बोल्ड और इटैलिक जैसे फॉर्मेट वर्क नहीं करा सकते, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कैरेक्टर स्टाइल। ओके चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ फॉर ओपनिंग स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये बताना है कि ओपनिंग विंडो को ओपन करने का शॉर्टकट स्टाइल क्या है। तो यहाँ पर जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो किसी भी विंडो को ओपन करने का या किसी भी स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करने की हमने आपको एक शॉर्टकट की लिखवाई थी, राइट। तो आप सभी को ये याद होनी चाहिए कि वो शॉर्टकट विंडो या शॉर्टकट की कौन सी थी। तो यहाँ पर बच्चों आपके सामने लिया है ऑप्शन नंबर ए F12, ऑप्शन नंबर बी F8 एंड ऑप्शन नंबर सी F11, ऑप्शन नंबर डी F10। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि विंडो और स्टाइल को ओपनिंग या फॉर्मेटिंग करने के लिए हम कौन सी की प्रेस करते हैं, हम सिंपली F11 प्रेस करते हैं, जिससे क्या होता है आपका स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन हो जाता है, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। ओके चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो इज अवेलेबल इन डैश मेन्यू। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो कहाँ पर अवेलेबल होती है, किस मेन्यू में अवेलेबल होती है, राइट। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आपका फॉर्मेट में, ऑप्शन नंबर बी है इंसर्ट में, ऑप्शन नंबर सी टूल्स एंड ऑप्शन नंबर डी व्यू। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये बताना है कि आपका जो फॉर्मेट विंडो है, फॉर्मेट विंडो कहाँ किस मेन्यू में अवेलेबल होता है। तो बच्चों आपका जो फॉर्मेट मेन्यू है, फॉर्मेट विंडो है, ये सिंपली आपके फॉर्मेट मेन्यू में ही अवेलेबल होता है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेट मेन्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए which option help us to take only particular section part of image। मतलब इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप किसी इमेज का ओनली पर्टिकुलर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं या क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है क्रॉप, ऑप्शन नंबर बी इज बैकग्राउंड, ऑप्शन नंबर सी इज रैप एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बच्चों आपको पता है कि हमने सीखा था कि हम इमेज को क्रॉप कैसे करेंगे। मान लीजिए इतनी बड़ी ये इमेज है ना, यहाँ पर क्या चलते हैं, इसके ग्रीन हैंडल्स चलते हैं। इस तरह से आपको बताया था हमने कितने ग्रीन हैंडल्स होते हैं। तो इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, इमेज का साइज रिड्यूस कर सकते हो और इमेज का साइज इंक्रीज कर सकते हो। तो अगर आपको सिर्फ इतना ही पार्ट चाहिए तो आप क्या करोगे, क्रॉप ऑप्शन का यूज करके अपने जो हैंडल्स है, रिसाइजिंग हैंडल्स, उनके थ्रू आप अपनी इमेज को के साइज को क्या कर लोगे, रिड्यूस कर लोगे। और जितना एरिया चाहिए आपको, आप उतना एरिया या उतना सेक्शन आप क्या कर लोगे बच्चों, सिलेक्ट कर लोगे। तो ये हम किसके थ्रू कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रॉप के थ्रू हम कर सकते हैं, राइट। अब बैकग्राउंड में क्या होता है, बैकग्राउंड में तो आपके टेक्स्ट के पीछे इमेज शो होती है, और रैप में क्या होता है, आपका जो भी टेक्स्ट होता है वो इमेज के चारों ओर शो होने लग जाता है। यहाँ पर हमने आपको सिखाया था कि रैप के भी कई तरह के ऑप्शन आते हैं, टाइट आते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इस तरह से अप एंड डाउन, इस तरह से क्या होते हैं बच्चों, रैप के ऑप्शंस आते हैं ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्रॉप, राइट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। व्हेन फिल फॉर्मेट मोड इज एक्टिव डैश क्लिक अनडू लास्ट फिल फॉर्मेट एक्शन। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि अगर आपका फिल फॉर्मेट मोड एक्टिव है तो आप वो कौन सा क्लिक करोगे जिससे आपका क्या होगा, लास्ट अनडू फॉर्मेट एक्शन वापस आ सके, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन है बच्चों आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए इज राइट एंड लेफ्ट, ऑप्शन नंबर बी इज लेफ्ट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बच्चों राइट ऑप्शन होगा कि हम राइट और लेफ्ट दोनों एक साइड तो क्लिक कर ही नहीं सकते, लेफ्ट क्लिक भी हम नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अनडू लास्ट फिल फॉर्मेट एक्शन, मतलब हमने जो लास्ट फिल फॉर्मेट परफॉर्म किया था वो वापस आ जाएगा, राइट।
तो क्या हो जाएगा इसके लिए राइट यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राइट बच्चों, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, टू क्विट फिल फॉर्मेट मोड प्रेस डैश की। तो यहाँ पर बच्चों हमने आपको, जब हम आपको पढ़ा रहे थे तब हमने आपको ये भी बताया था कि अगर आपका फिल फॉर्मेट मोड एक्टिव है और आप उसको डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप सिंपली कौन सा की प्रेस करोगे, राइट। और बच्चों अगर आपका फिल फॉर्मेट मोड एक्टिव है तो सिंपली आप फिल फॉर्मेट मोड पे जाके राइट क्लिक करोगे तो आपका फिल फॉर्मेट मोड डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो हमने जो इसके पहले क्वेश्चन नंबर 9 किया उसमें हमने क्या किया था, राइट क्लिक करके अपना फिल फॉर्मेट मोड को डीएक्टिवेट कर लिया ताकि हमारा जो लास्ट एक्शन था, जो लास्ट एक्शन हमने परफॉर्म किया था वो वापस आ सके, राइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, टू क्विट फिल फॉर्मेट मोड प्रेस द डैश की। तो आपको वो कौन सी की प्रेस करनी होगी ताकि आप फिल फॉर्मेट मोड से वापस या बाहर आ सके। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है बच्चों एंटर, ऑप्शन नंबर बी इज कंट्रोल, ऑप्शन नंबर डी इज शिफ्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज एस्केप। तो सिंपली बच्चों यहाँ पर हम एस्केप भी प्रेस करेंगे जिससे क्या होगा, आपका फिल फॉर्मेट मोड से आप क्विट होके बाहर आ जाएंगे, राइट। तो सिंपली क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हुआ बच्चों, एस्केप। ओके, तो आई होप बच्चों आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इजीली परफॉर्म कर पा रहे होंगे, राइट। ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हमने जो भी कुछ पढ़ा है वो हम उन चीज़ों के आंसर इजीली कर पा रहे हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, वी कैन क्रिएट स्टाइल बाय, मतलब हम किसके थ्रू स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, न्यू स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन, ऑप्शन नंबर बी ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग एंड ऑप्शन नंबर सी इज बोथ ऑफ द अबो एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबो। तो यहाँ पर बच्चों हमें पता है न्यू स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन, तो हम सिलेक्शन के थ्रू भी स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, इसके थ्रू भी हम इस स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं। और बोथ ऑफ दी अबो, मतलब इन दोनों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ दी अबो, दैट इज स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। वी कैन क्रिएट न्यू स्टाइल बाय ड्रैगिंग सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। तो ये आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। आपसे पूछा गया है वी कैन क्रिएट न्यू स्टाइल, क्या हम न्यू स्टाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्रिएट कर सकते हैं क्या फॉर्मेटेड विंडो पे, है ना। यहाँ पर आपसे पूछा है कि अगर आपको न्यू स्टाइल जो भी आपने क्रिएट की है तो आपका जो भी सिलेक्टेड एरिया है उसमें आप ड्रैग करके अप्लाई कर सकते हो या नहीं। तो सिंपल सी बात है बच्चों, राइट, ट्रू। तो मतलब हम इसके थ्रू, ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट पे स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, ट्रू, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दैट इज ट्रू, हाँ हम अप्लाई कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। रोटेट ऑप्शन अवेलेबल ऑन डैश टूल बार। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो रोटेट टूल बार होता है, रोटेट ऑप्शन, पिक्चर को हम रोटेट कर रहे थे 90 डिग्री, 180 डिग्री, ओपन डाउन, ये सारी चीज़ें हम कर रहे थे, तो ये आपके कौन से टूल बार में रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पिक्चर, ऑप्शन नंबर बी इज आर्ट, ऑप्शन नंबर सी इज ड्राइंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये बताना है कि जो रोटेट ऑप्शन है वो आपको कौन से टूल बार में मिलेगा। तो सिंपली बच्चों जो आपका रोटेट टूल बार होता है वो आपको ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ड्राइंग टूल बार में आपको मिलने वाला है ना। ड्राइंग टूल बार में हमें कौन सा ऑप्शन मिलता है बच्चों, रोटेट का ऑप्शन मिलता है, जहां पर हम अपनी पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, वी कैन नॉट कॉपी द स्टाइल फ्रॉम अदर डॉक्यूमेंट। क्या हम अपने स्टाइल को अदर डॉक्यूमेंट में कॉपी कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो भी स्टाइल आप क्रिएट कर रहे हो अपने डॉक्यूमेंट में, क्या आप उस स्टाइल को दूसरे डॉक्यूमेंट में भी अप्लाई कर सकते हो या नहीं। तो सिंपली बच्चों हमने जो स्टाइल किया है वो हम हर डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रू, यस हम कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। इमेजेस कैन बी एडेड टू अ डॉक्यूमेंट, मतलब इमेज आप अपनी, मतलब आपकी जो भी इमेज है या पिक्चर है आप उसको डॉक्यूमेंट में कैसे ऐड कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, फ्रॉम अ फाइल, फ्रॉम ओपन ऑफिस गैलरी,
डायरेक्टली फ्रॉम स्कैनर और ऑल ऑफ दी अबो। तो बच्चों हमको पता है कि हमने सीखा था कि इमेज को कैसे इंसर्ट कराते हैं। तो इंसर्ट कराने के हमने कई तरीके ऑप्शन देखे थे। कौन कौन से थे कि फाइल के थ्रू भी हम इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं, राइट, ओपन ऑफिस गैलरी के थ्रू भी हम इंसर्ट करा सकते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम स्कैनर के थ्रू भी इंसर्ट करा सकते हैं, है ना, और क्लिपबोर्ड के थ्रू भी हम अपनी इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं, और क्लिप आर्ट के थ्रू भी हम अपनी इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं। क्लिपबोर्ड बच्चों आपको पता होना चाहिए, क्लिपबोर्ड होता है हमारा कॉपी एंड पेस्ट, और ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी हम अपने डॉक्यूमेंट में अपनी इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन बच्चों यहाँ पे करेक्ट होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबो। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की और। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा एरिया वेयर कट एंड कॉपीड इमेज स्टोर। मतलब आपको ये बताना है कि वो कौन सा एरिया है जहाँ पर कट एंड कॉपी, मतलब आपने जो भी इमेज को कट किया है और जो भी इमेज को कॉपी किया है तो वो कहाँ पर स्टोर होता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका क्लिपबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज रैम, ऑप्शन नंबर सी इज रोम, और ऑप्शन नंबर डी इज इमेज बोर्ड। तो सिंपली बच्चों आप जो भी इमेज को कट कर रहे हो और कॉपी कर रहे हो तो वो सिंपली आपके कहाँ स्टोर होती है, आपके क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाती है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर होगा क्लिपबोर्ड। यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट का आप जो भी टेक्स्ट कॉपी करते हो, जो भी टेक्स्ट आप पेस्ट करने वाले होते हैं, टेम्परेरी वो कहाँ पर स्टोर होता है, आपके क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है, राइट। और इमेजेस भी कहाँ पर स्टोर होती है, टेम्परेरी आपके क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाती है, जो भी आप कॉपी कर रहे हो और जो भी आप पेस्ट करना चाह रहे हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों हमारा शॉर्टकट टू कॉपी इमेज इज कंट्रोल प्लस। तो आपको ये बताना है कि अगर आप कोई भी इमेज को कॉपी करना चाह रहे हो तो उसका शॉर्टकट की कौन सा है। तो यहाँ पर बच्चों आपके सामने ऑप्शन दिया है वी, एक्स और सी और नन ऑफ दी अबो। तो बच्चों ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि हम अपनी इमेज को कॉपी किससे कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस सी से, कंट्रोल प्लस वी से हम अपनी इमेज को पेस्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस एक्स से हम अपनी इमेज को कट कर सकते हैं, राइट। इससे हमने क्या कर सकते हैं, इससे हम कॉपी कर सकते हैं, इससे हम पेस्ट कर सकते हैं और इससे हम कट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा टू ओपन इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन डैश मेन्यू। अगर बच्चों आप अपनी पिक्चर को इंसर्ट कराना चाहते हैं अपने डायलॉग बॉक्स में, है ना, तो वहां पर कौन सा डायलॉग बॉक्स आपको ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चों आपके सामने ऑप्शन है फॉर्मेट, इंसर्ट, व्यू और टूल्स। तो सिंपल बच्चों आपको पता होना चाहिए था, हमने इतने बार सीखा है जब भी हम पिक्चर को इंसर्ट करा रहे थे तो पिक्चर को इंसर्ट कराने के लिए हम कौन सा ऑप्शन बार बार क्लिक कर रहे थे, वो था हमारा इंसर्ट मेन्यू, है ना। इंसर्ट मेन्यू से हम क्या कर रहे थे, पिक्चर पे जाके उसको पिक्चर को जिस भी डिजायर लोकेशन पे हमारा पिक्चर था हम वहां से पिक्चर को फैच करा के अपने मेन डॉक्यूमेंट पे ले आते थे, राइट। फॉर्मेट पे तो आपको क्या मिलता है ना, आप क्या कर सकते हो, वर्ड फॉर्मेटिंग कर सकते हो, साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। व्यू पे आपको व्यू दिखता है कि आप कैसा व्यू चाहते हो अपने आपके डॉक्यूमेंट का, राइट। और टूल्स यहाँ पे फर्दर टूल्स होते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट को आप मल्टीपल तरह का से यूज कर सकते हैं, उसमें उस तरह के डिजायर टूल यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं जैसे कि हमने सीखा था। ओके, तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की और। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा क्लिक ऑन डैश मेन्यू टू ओपन गैलरी। ओपन गैलरी को ओपन मतलब गैलरी को ओपन करने के लिए आपको कौन से मेन्यू पे क्लिक करना पड़ता है ना। तो बच्चों यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है टूल्स, इंसर्ट, फॉर्मेट एंड व्यू। तो यहाँ पर बच्चों आपसे पूछा है क्लिक ऑन डैश मेन्यू टू ओपन गैलरी। गैलरी किस ऑप्शन के थ्रू आप ओपन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर बच्चों इसका राइट आंसर होगा टूल्स। टूल्स मेन्यू पे आप क्लिक करोगे तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ओपन गैलरी आप ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टूल्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू ओपन पिक्चर टूल बार। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि पिक्चर टूल बार को ओपन करने का सही फ्लो यहाँ पर कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि पहले आप व्यू पे जाएंगे, देन आप टूल्स पे जाएंगे, देन आप पिक्चर पे जाएंगे। ओके, ऑप्शन नंबर बी है आप
आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे, देन आप टूल्स पे क्लिक करोगे, देन आप पिक्चर पे पहुंच जाओगे। और ऑप्शन नंबर सी है आपका, आप व्यू पे क्लिक करोगे, देन आप टूल बार पे जाओगे, देन आप पिक्चर पे पहुंच जाओगे। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका, आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे, आप टूल बार पे पहुंचोगे, देन आप पिक्चर पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि आप जो इमेज टूल बार में पिक्चर ओपन करना चाह रहे हैं उसका सही फ्लो क्या है। तो बच्चों उसका सही फ्लो होता है कि आप सबसे पहले व्यू पे जाएंगे, देन आप टूल बार्स पे जाओगे, देन आप कहाँ पर पहुंच जाओगे बच्चों, आप पिक्चर पे पहुंच जाओगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यू, टूल बार और पिक्चर। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, वी कैन हाइड द गैलरी इन राइटर इफ रिक्वायर्ड। तो आपके सामने ये पूछा है कि हम अपने राइटर पे गैलरी को क्या कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं क्या, अगर हमें उसकी ज़रूरत है तो यहाँ पर बच्चों आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है ट्रू एंड ऑप्शन नंबर बी है फॉल। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ट्रू। हाँ, अगर हमें ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है गैलरी की, तो हम उसको हाइड भी कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्रू। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्लिक ऑन टूल्स गैलरी एंड अनचेक द गैलरी ऑप्शन विल। तो इससे क्या होगा, अगर आप टूल्स पे जाएंगे, देन गैलरी पे जाएंगे, देन गैलरी के ऑप्शन को आप क्या कर दोगे, अनचेक कर दोगे, तो गैलरी ऑप्शन क्या होगा, हाइड द गैलरी, क्लोज द गैलरी, चेंज पोजीशन ऑफ द गैलरी और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, अगर आप गैलरी पे जाके गैलरी को अनचेक कर दोगे तो गैलरी क्या हो जाएगी बच्चों, गैलरी हाइड हो जाएगी, है ना। गैलरी क्लोज तो नहीं होगी, ना उसकी पोजीशन चेंज होगी, और इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर होगा, अगर आप टूल्स में जाके गैलरी के बॉक्स को अनचेक कर दोगे तो गैलरी ऑप्शन वहां से हाइड हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू ओपन पिक्चर टूल बार। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि आप पिक्चर टूल बार को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो बच्चों पिक्चर टूल बार को ओपन करने का भी वही तरीका था जो अभी हमने देखा है। तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है व्यू, देन टूल बार, देन पिक्चर, एंड ऑप्शन नंबर बी है टूल, देन टूल बार, देन पिक्चर, एंड ऑप्शन नंबर सी इज इंसर्ट, टूल बार एंड पिक्चर, एंड ऑप्शन नंबर डी इज इंसर्ट, पिक्चर एंड टूल बार। ओके, तो बच्चों इसका भी राइट आंसर क्या है, तो सबसे पहले हमको जाना होगा व्यू पे, देन हम पहुंचेंगे टूल बार पे, देन हमें जाना होगा पिक्चर पे, है ना। तो ये इसका फ्लो रहेगा, पहले आप पहुंचोगे व्यू पे, देन आप पहुंचोगे टूल बार पे, देन आप जाओगे पिक्चर पे, है ना। तो 23 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए समझ गए आप लोग। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों हमारा, Which of the following option is not available in graphics mode और picture toolbar। मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ग्राफिक मोड पिक्चर टूलबार में अवेलेबल नहीं होता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों हमारा ग्रे स्केल, ऑप्शन नंबर बी इज ब्लैक एंड वाइट, एंड ऑप्शन नंबर डी इज वाटरमार्क, ऑप्शन नंबर डी इज ओरिजिनल। तो यहाँ पर बच्चों हमने जब पिक्चर मोड ग्राफिक मोड ओपन किया था तो हमने यहाँ पर देखा था कि हम अपनी इमेज में ग्रे स्केल अप्लाई कर पा रहे थे, इमेज को कलरफुल से ब्लैक भी कर सकते थे और वाइट भी कर सकते थे, और अपनी इमेज में वाटरमार्क भी हम अप्लाई कर सकते थे। हमने उसमें ओरिजिनल टाइप का कोई भी आंसर ऑप्शन नहीं देखा था, इसलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल। ओके, ओरिजिनल नहीं था, यहाँ पर हमारे सामने जो ऑप्शन रहता है वही था, है ना। क्योंकि अगर हम अपनी इमेजेस में जो भी चीज़ें करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर परफॉर्म कर सकते थे ग्राफिक मोड ऑफ पिक्चर टूलबार में, राइट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों हमारा, फ्लिप वर्टिकली ऑप्शन इन पिक्चर टूलबार विल मेक द इमेज एस। मतलब अगर आप अपनी इमेज को पिक्चर टूलबार में वर्टिकली फ्लिप करेंगे तो आपकी इमेज में कौन सा चेंज अपीयर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मिरर प्लेस एट द लेफ्ट ऑफ द इमेज, mirror placed at the right of the image, और option number C is mirror placed at the top of the image, and option number D is mirror placed at the bottom of the image। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा है वर्टिकली, तो वर्टिकली अगर आप अप्लाई करोगे पिक्चर टूल बार में आपकी इमेज पे तो आपका क्या होगा, जो मिरर प्लेस्ड होगा आपकी इमेज के बॉटम में प्लेस्ड हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी कि मिरर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द इमेज, राइट। तो चलिए
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, विच ऑप्शन इज यूज टू अनडू द टास्क। मतलब आपको यहाँ पर ये बताना है कि अगर आप अपने टास्क को अंडू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर यूज करने वाले हैं, राइट। तो उसके लिए बच्चों देखिए, कंट्रोल प्लस जेड, अल्ट प्लस बैक स्पेस एंड बोथ ऑफ दी अबो एंड कंट्रोल प्लस वाई। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अंडू टास्क के लिए आप कौन से ऑप्शन यहाँ पे यूज करने वाले हैं, राइट। तो बच्चों कंट्रोल प्लस जेड से भी आप अंडू टास्क कर सकते हैं, अल्ट प्लस बैक स्पेस से भी आप अंडू टास्क कर सकते हैं। मतलब इसका राइट आंसर होगा बोथ ऑफ दी अबो, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन से आप अंडू टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, कलर टूल बार अलाउ अस टू चेंज। मतलब यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि कलर टूल बार जो है वो हमको कौन कौन सी चीजें यहाँ पे अलाउ करने के लिए देता है ना, कौन कौन से चेंजेस अलाउ करने देता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है RGB कलर कंपोनेंट। यहाँ पर RGB के कलर्स होते हैं जो आप अपनी इमेज में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ब्राइटनेस, एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है गामा इफेक्ट ऑफ इमेज। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबो। क्योंकि बच्चों हमारा जो कलर टूल बार है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज में RGB कलर कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, ब्राइटनेस इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसमें गामा इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे इफेक्ट हम अपने कलर टूल बार में कर सकते हैं, मतलब कलर टूल बार की हेल्प से अपनी इमेज पे चेंजेस कर सकते हैं। ओके चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, विच फिल्टर मेक्स द पिक्चर अपीयर लाइक पेंटिंग। मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन होता है जिसकी वजह से आपकी जो इमेज है वो पेंटिंग की तरह दिखती है। तो पहला ऑप्शन है पोस्टराइज, पोस्टराइज एंड पोस्टर लाइक। तो यहाँ पर बच्चों पोस्टर साइज है, सॉरी ये, और ये है पोस्टर लाइक। तो बच्चों आपकी जो फिल्टर में एक साइज इमेज ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है पोस्टराइज। मतलब यहाँ पर अगर आप अपनी इमेज में ये वाला फिल्टर अप्लाई करोगे पोस्टराइज, तो आपकी जो इमेज रहेगी वो कैसी दिखेगी, एक पेंटिंग की तरह आपको शो होने लगेगी, है ना। जैसे कि आपको पता होगा कि आपके मोबाइल में भी ऐसे कई तरह के फिल्टर आते हैं जिसमें क्या कर सकते हैं, आप अपनी इमेज नॉर्मली खींच के उसको पेंटिंग में, पोस्टर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह बच्चों MS वर्ड में भी एक ऑप्शन है फिल्टर का, जिसमें अगर आप अपनी इमेज पे ये फिल्टर अप्लाई करोगे तो आपकी पिक्चर एक पेंटिंग की तरह दिखने लगेगी, है ना। इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, पोस्टराइज, राइट। याद रखिएगा ये ऑप्शन, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़े ऑप्शन क्या है, कंफ्यूजिंग से। देखिए पोस्टर एंड यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी पोस्टर साइज, एंड ऑप्शन नंबर डी है पोस्टर लाइक। तो आपको हमेशा याद रखना है इसका राइट आंसर होगा पोस्टराइज, राइट, पोस्टराइज। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। हाउ मेनी रिसाइजिंग हैंडल्स अपीयर व्हेन वी सिलेक्ट एनी इमेज। तो मतलब यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि अगर आप कोई भी इमेज को सिलेक्ट करते हो या अपने माउस से उस पर डबल क्लिक करते हो तो उसमें कितने रिसाइजिंग हैंडल्स ओपन हो जाते हैं ना। तो बच्चों यहाँ पर हमने आपको हमेशा बताया है कि जैसे कि ये आपकी एक इमेज है ना, तो इसमें अगर आप इसको ओपन कर रहे हो तो इसमें कितने रिसाइजिंग हैंडल्स ओपन हो जाएंगे। तो देखिए ये तो हो गए 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सारों 8 टाइप के हैंडल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप इमेज को अप एंड बॉटम, यहाँ से आप वर्टिकली इसको स्ट्रेच करके स्ट्रेच एंड रिलीज कर सकते हैं, यहाँ पे वर्टिकली, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली आप क्या कर सकते हैं, इमेज को रिसाइज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं कितने रिसाइजिंग हैंडल ओपन हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर 8 ए में ही दिया है कि 8 रिसाइजिंग हैंडल्स क्या हो जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं अगर आप किसी भी इमेज पे क्या कर सकते हो, डबल क्लिक करते हैं या सिलेक्ट करते हैं सिंपली। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर वी प्ले विद द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इमेज। तो मतलब अगर हम अपनी इमेज में कंट्रास्ट बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कौन से फिल्टर के साथ खेलना पड़ेगा या जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है स्मूथ, ऑप्शन नंबर बी है शार्पन, एंड ऑप्शन नंबर सी इज बोथ ऑफ द अबो, एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबो। तो
तो यहाँ पर बच्चों वो कौन सा फिल्टर आपको अप्लाई करना होगा ताकि आप अपनी इमेज में कंट्रास्ट ऐड कर सके। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा स्मूथ एंड शार्पन। तो यहाँ पर दोनों फिल्टर आप अप्लाई कर सकते हो ताकि आपकी इमेज में क्या कर आ सके बच्चों, कंट्रास्ट आ सके, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ दी अबो। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, to select two drawing object in a writer document, select one object and hold dash key and select other object। मतलब आपको यहाँ पर पूछा है कि अगर आपने ड्राइंग ऑब्जेक्ट में दो ड्राइंग ऑब्जेक्ट ओपन किए हैं राइटर डॉक्यूमेंट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट को तो आपने सिलेक्ट किया है, देन आपको क्या करना है, होल्ड करना है, किसके साथ, कौन सी की के साथ आपको होल्ड करना है, दूसरा डॉक्यूमेंट या दूसरा ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने के लिए। तो बच्चों हमने आपको ये भी सिखाया था कि अगर आप शिफ्ट की प्रेस करके दूसरा ऑब्जेक्ट ओपन करोगे तो आपके लिए क्या होगा, दोनों ड्राइंग ऑब्जेक्ट आपके राइटर डॉक्यूमेंट में ओपन हो जाएंगे, राइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, शिफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप शिफ्ट की प्रेस करके दूसरा ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो दोनों ऑब्जेक्ट आपके राइटर डॉक्यूमेंट में ओपन हो जाएंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। डैश मेन्यू हैव द ऑप्शन टू ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन अ राइटर। तो मतलब यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना चाहते हैं तो राइटर डॉक्यूमेंट या MS वर्ड में आपको कौन सा ऑप्शन ऐसा प्रोवाइड किया जाता है जिनकी हेल्प से आप अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर सको बच्चों, ग्रुप कर सको, है ना। तो ग्रुप करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर है फॉर्मेट, एडिट, इंसर्ट और व्यू। तो बच्चों यहाँ पर आपके सामने जो फॉर्मेट ऑप्शन, फॉर्मेट नहीं, यहाँ पर बच्चों आपका इंसर्ट ऑप्शन होता है। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप क्या कर सकते हैं, अपने राइटर डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं बच्चों, ग्रुप कर सकते हो, राइट। चलिए आगे चलते हैं, एक सेकेंड बच्चों, है ना। देखिए फिर से देखते हैं हम ये क्वेश्चन। डैश मेन्यू हैव द ऑप्शन टू ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन अ राइटर डॉक्यूमेंट। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहते हैं बच्चों, ग्रुप करना चाहते हैं, तो राइटर डॉक्यूमेंट में आपको कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फॉर्मेट, राइट। फॉर्मेट में आपको ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपनी इमेज को ग्रुप भी कर सकते हो, 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट या फिर 3 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को आप ग्रुप कर सकते हो, और ग्रुप करने के बाद उनको आप तीनों ऑब्जेक्ट को अपने राइटर डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो जहां पर आपको सुटेबल लगता हो। और बच्चों अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उनको अनग्रुप भी कर सकते हो सिंपली। और अनग्रुप करने के साथ उसमें अगर आपको और भी ऑब्जेक्ट ऐड करने हैं तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हो, राइट। चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32 जिसका राइट आंसर था फॉर्मेट मेन्यू, ओके। चलिए यहाँ पर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। व्हेन वी राइट क्लिक एंड ड्राइंग ऑब्जेक्ट अ डैश मेन्यू विल ओपन। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जब भी हम अपना ड्राइंग ऑब्जेक्ट ओपन करते हैं तो उसमें से कौन सा मेन्यू बच्चों आपके सामने ओपन हो जाता है, राइट। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है हमारा पॉपअप मेन्यू, है ना। ऑप्शन ए है हमारा पॉपअप मेन्यू, ऑप्शन नंबर बी है हमारा शॉर्टकट मेन्यू, एंड ऑप्शन नंबर सी है हमारा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ दी अबो। तो बच्चों यहाँ पर हम जब भी अपना राइट क्लिक करेंगे अपने ड्राइंग ऑब्जेक्ट पे तो क्या क्या मेन्यू ओपन हो जाएंगे, पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएंगे। उसमें क्या रहेंगे, शॉर्टकट मेन्यूज रहेंगे। शॉर्टकट मेन्यूज के साथ उसके अंदर क्या रहेंगे, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू रहेंगे। तो ये सातों बच्चों सारी चीजें क्या होंगी, एक ही साथ ओपन हो जाएंगी क्योंकि ये सारी चीजें आपको एक ही विंडो में मिलने वाली हैं। इसलिए आप जब भी किसी ड्राइंग ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करोगे तो आपके सामने पॉपअप मेन्यू, शॉर्टकट मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ये सारे एक साथ ओपन हो जाएंगे, राइट। अब देखिए बच्चों यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिंग इज नॉट यूज फॉर पोजिशनिंग ऑफ ग्राफिक्स। मतलब यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपके लिए मतलब आप अपनी ग्राफिक को पोजिशनिंग करना चाहते हो तो उनमें से कौन सी सेटिंग यहाँ पे यूज नहीं होगी, राइट। तो ऑप्शन ए है अरेंज, ऑप्शन नंबर बी है अलाइनमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज रैप एंड ऑप्शन नंबर डी इज कैप्शन। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा है पोजीशनिंग के लिए, राइट। तो पोजीशनिंग के लिए अरेंज भी होगा, अलाइनमेंट भी होगा, रैप भी होगा। बच्चों यहाँ पे कैप्शन ऑप्शन नहीं होगा, है ना, क्योंकि कैप्शन जो होता है आपकी इमेज में कुछ टेक्स्ट ऐड करने के लिए होता है, राइट। और यहाँ पर हमसे पूछा है पोजीशनिंग ऑफ ग्राफिक्स, तो आप अपनी इमेज को अरेंज के थ्रू भी आगे पीछे कर सकते हो, अपनी इमेज को अलाइन कर सकते हो लेफ्ट, राइट, अप, डाउन,
और अपनी इमेज को रैप भी कर सकते हो। जैसे कि आपको पता था कि रैप के कितने सारे तरीके हैं, है ना, कि आप अपनी टेक्स्ट के पीछे ले आ सकते हैं, टेक्स्ट के आगे कर सकते हैं, उसको स्क्वायर कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके थे आपकी इमेज को पोजिशनिंग करने के, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कैप्शन। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, डैश रिफर्स टू द रिलेशन ऑफ ग्राफिक्स टू द सराउंडिंग टेक्स्ट। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा है कि उनमें से वो कौन सी चीजों का रिलेशन है ग्राफिक्स के सराउंडिंग टेक्स्ट का। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है एंकरिंग, ऑप्शन नंबर बी है टेक्स्ट रैपिंग, ऑप्शन नंबर सी है ग्राफिक रैपिंग और ऑप्शन नंबर डी है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा है कि अगर आप अपने टेक्स्ट को, अपने ग्राफिक्स को अपने टेक्स्ट के साथ क्या करने, मतलब जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर आपकी इमेज रखी है और इसके चारों ओर क्या है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो इस चीज को क्लियरिफाई कर रहा है? तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर क्या है, ग्राफिक रैपिंग, है ना। क्योंकि ग्राफिक रैपिंग क्यों कहेंगे? क्योंकि बीच में इमेज है और उसके चारों ओर क्या है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसके लिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्राफिक रैपिंग, राइट। क्योंकि रैप का मतलब क्या होता है? एक तरह से पैक कर देना, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी इमेज को टेक्स्ट के थ्रू पैक कर दे रहे हैं। क्योंकि हम जब भी गिफ्ट रैप करते हैं तो बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होता है और उसके चारों ओर रैप पेपर रहता है। तो सेम यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है कि बीच में हमारा ग्राफिक्स है और उसके चारों ओर क्या है बच्चों, एज अ रैपिंग एज अ टेक्स्ट उसके चारों ओर सराउंडेड है, राइट। तो यहाँ पर बच्चों आप समझे होंगे कि ग्राफिक रैपिंग क्या होता है। और ऑप्शन नंबर 35 का भी राइट आंसर क्या है? ग्राफिक रैपिंग, राइट। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, इसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। Ananya wants that her company's logo should automatically appear on the top of the writer document whenever she opens a new document. Which feature of writer will help her to do so? मतलब वो चाहती है अनन्या कि उसकी कंपनी का लोगो हमेशा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए जब भी वो राइटर डॉक्यूमेंट में कोई भी एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करे। तो ये सारी चीजें करने के लिए उसको राइटर डॉक्यूमेंट का कौन सा फीचर हेल्प करने वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों हमारा स्टाइल, ऑप्शन नंबर बी है ऑटोमेटिक, ऑप्शन नंबर सी है टेम्पलेट एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों यहाँ पर हमें पता है कि अगर हम अपनी कंपनी का लोगो चाहते हैं तो वो स्टाइल से तो क्रिएट होगा नहीं, है ना। तो कंपनी का लोगो बच्चों कहाँ पर क्रिएट हो सकता है? टेम्पलेट में क्रिएट हो सकता है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, टेम्पलेट को क्रिएट करके आप उसको मल्टीपल टाइम यूज भी कर सकते हो और उसमें एडिट करके और उसको अट्रैक्टिव कर सकते हो, या आपके सामने जो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट है आप उसको भी ऐड कर सकते हो, उसमें भी नई चीजें परफॉर्म कर सकते हो, या आप नई टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे अनन्या ने क्या किया होगा, पहले तो उसने एक नई टेम्पलेट क्रिएट की होगी जिसमें उसने एडिटिंग करके अपना कंपनी का लोगो बाकी चीज़ें उसने ऐड की होगी और उसने उसको क्या कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया। अब वो चाहती है कि हमेशा जब भी वो कोई भी नया डॉक्यूमेंट ओपन करे तो हमेशा कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन हो, आप उसका बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी के लोगो वाला डॉक्यूमेंट वो ओपन कराना चाहती है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टेम्पलेट के थ्रू वो ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकती है। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों यहाँ पर मैं आपको इसके साथ ये बताना चाहूँगी कि हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। बच्चों अगर आप इस पर एक्सेस करोगे तो इस पर आपको नोट्स, PDF, वीडियो सॉल्यूशंस, ई बुक्स, इंपॉर्टेंट MCQ और रिवीजन नोट्स आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने को मिल जाएंगे। तो बच्चों इसी के साथ मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि हमारी वेबसाइट पे एक MCQ टेस्ट होने वाला है जिसमें आप मल्टीपल स्टूडेंट के बीच में अपनी रैंक को सिक्योर कर सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या होगा बच्चों, अगर आपकी रैंक अंडर 100 स्टूडेंट्स में आती है तो आपको हमारी वेबसाइट edugrown.in की तरफ से सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो बच्चों इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करिएगा ताकि आप मल्टीपल स्टूडेंट के बीच में फाइट कर सके और अपनी रैंक को जान सके और आप ये भी समझ सके कि आप इतने सारे स्टूडेंट के बीच में अपने आप को कहाँ स्टैंड कर पाते हैं, राइट। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। आपको आपकी एबिलिटी पता चलेगी कि आप कितना प्रिपेयर हो चुके हैं और कितनी प्रिपरेशन करनी आपको बाकी है, राइट। तो चलिए बच्चों इसी के साथ मैं आपको ये बता देती हूँ
कि बच्चों जैसे कि आपको पता है कि आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम नज़दीक है और जो टर्म 1 के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। तो उसी सीरीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी वेबसाइट के ऊपर एक नया मतलब एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक लॉन्च हुई है जो कि है मैथ्स की, साइंस की और सोशल साइंस की, राइट। तो ये जो ऑब्जेक्टिव मैथ्स की बुक्स हैं इनके प्राइस आपको पता है, देख लीजिए 75, 85 और 79, मतलब काफ़ी नॉमिनल रखे गए हैं, राइट। तो बच्चों इसी के साथ अगर आप मेरा कोड लगाते हो इसमें प्रीति30, तो इसमें बच्चों आपको 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। तो इससे क्या होगा, आपकी मैथ्स की बुक की जो प्राइस है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो बच्चों इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करिएगा, बुक को परचेज करके देखिएगा कि आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है। आप इसको ट्राई करोगे तभी आपको पता चलेगा कि इसके कितने फ़ायदे हैं, और नुकसान तो वैसे भी कभी भी कोई बुक के होते हैं नहीं। हमेशा आप कोई भी बुक खरीदो, आपको हमेशा उस बुक से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, राइट। तो ये एक बात थी कि अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए बुक फ़ायदेमंद होने वाली है, आप इससे और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो आपके टर्म 1 एग्ज़ाम में, तो ज़रूर बच्चों ट्राई करके देखिएगा, राइट। तो इसी के साथ बच्चों ये सेशन हम ख़त्म करते हैं। आई होप आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, आपके टेस्ट के काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा आपने। तो जितना भी आपका स्कोर रहा है, जो भी आपने परफॉर्म किया है और जितना भी आपको अच्छा लगा है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको ये टेस्ट हमारा अच्छा लगा है। अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, राइट। चलिए बच्चों मिलते हैं हम अपने एक नई यूनिट के साथ एक नई वीडियो में। जब तक आप पढ़ते रहिए और अच्छे से हेल्दी रहिए, आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।